पर त्रेता जब तीनों युग गए, चाचा जहां पहुंचे रवि और मां पहुंचे। अब देखेंगे कहानी कहां से रच करके लाया कवि। बहुत अच्छी कल्पना कि जब तीनों भाई गए तो जाकर के कलयुग से बोले, तू चौथे नंबर का सबसे छोटा है और तू इतने पाप कर रहा है कि तेरे युग में इतने पाप हो रहे हैं कि हमसे देखे नहीं जा रहे। तू अपने इस युग की जो पद्धति है से चेंज कर ले। तो आज कलयुग कहने लगा कि तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो, क्या कभी अपने दर्पण में अपने मुख को देखा आपने? क्या आपके युग में कभी पाप नहीं हुए? और सुनना चाहते हो तो सुनिए। सबसे पहले सतयुग से कहने लगा, बड़े भाई सतयुग जी, अब तुम सुनेगा तुम्हारे युग में कौन कौन से पाप हुए। देखेंगे अब कलयुग क्या जवाब देता है। और बेटा धुन लगा, ए हवा ए घटा। एक बार हमारे सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बजा रहे हैं। और वास्तविक मैं तुमसे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मथुरा जिले में आपके इस बच्चे ने और तुम्हारे जैसे चारों जो बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छा नाम रोशन कर रखा है। अब सुनेंगे गाने वाले ने क्या गाया। ए हवा ए घटा, ए हवा ए बता, ए घटा ये बता, क्या है तुझको ये बता। चाचा जब तक नमक मिर्च ना होते आनंद नहीं आता। ओ ए हवा ये बता, ए घटा ये बता, क्या है तुझको ये बता। अरे अब की बरस बरसेगा सावन, अब की बरस बरसेगा सावन, सावन कैसा होगा और सावन जैसा होगा मेरा साजन कैसा होगा। साजन कैसा होगा मेरा साजन कैसा होगा। देखिए 251 रुपए का पुरस्कार ऑनलाइन आया है। हमारी सैलरी पे खुश होकर के दे रहे हैं। हमारे ही पार्टी के एक सिंगर जो आज आ नहीं पाए हैं, वो गुजरात फंसे हुए यशपाल ब्रजवासी। और बेटा तुम्हारी मेहनत पर 50-50 रुपए का पुरस्कार सभी भाइयों के लिए यशपाल ब्रजवासी की तरफ से आया है। हाँ बिल्कुल देंगे, जरूर लेंगे। तो अब देखेंगे एक बार हमारे यशपाल भैया के लिए बहुत जोरदार तालियां, जो कि हमारे इस प्रोग्राम को YouTube चैनल के माध्यम से देखते हुए उन्होंने अपने भाव रखे हैं। अब देखेंगे कलयुग क्या कहने लगा चाचा सतयुग से। कि कलयुग बोलायो सतयुग से, और तुम तीनों बड़े महान, और बनते हो तुम तीनों भाई बहुत बड़े विद्वान। कहने लगा तुम तीनों भाई बड़े विद्वान बन रहे हैं। तो सुनिए, ओ विद्वान ओ विद्वान। चाचा गाना वही होना चाहिए जो एक एक शब्द समझ में आए। हम कलाकार तो नहीं है, लेकिन दोनों भाई आपका नाम रोशन कर रहे हैं। ओ विद्वान बड़े महान बन रहे हो तीनों नादान। ओ विद्वान बड़े महान बन रहे हो तीनों नादान। और सुन सतयुग भाई,
अब तेरे युग की कहानी खोल रहा हूं। अरे हरिश्चंद्र राजा की तेरे युग में हुआ था राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। अरे हरिश्चंद्र राजा की तेने खूब कराई ख्वारी। हरिश्चंद्र राजा की तेने खूब कराई ख्वारी। ख्वारी तो तूने ऐसी की कि सत्य के पीछे उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, उसको 3 जगह पर बिकवा दिया तूने। अरे हरिश्चंद्र राजा की तेने, हरिश्चंद्र राजा की तेने खूब कराई ख्वारी। ख्वारी की भी हद होती बिक पाई तारा नारी। ख्वारी की भी हद होती सतयुग से कहने लगा तूने क्या क्या पाप किया उसके साथ में। तेरे युग में इतनी परीक्षा ली गई उसकी। रोहित को जब नाग ने काटा, रोहित को जब नाग ने काटा, रोहित को जब नाग ने काटा, रोहित को जब नाग ने काटा। जब उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया तो आज रानी तारा मरघट में उसको दफनाने के लिए ले जाती। और वहां पर जो रक्षक थे वो कौन थे? उसके पति राजा हरिश्चंद्र। और अब क्या कह रहे हैं पत्नी से? सुन लो कि मैं सोते सोते सब सुन रहा हूँ। इनके बाद मेरे 2 गीत होंगे आपके लिए, स्पेशली होंगे आज, सुनेंगे। तो रानी ने कहा कि मुझको दफनाना है। तो राजा क्या कह रहा है? मैं जब तक दफनाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे कर नहीं देगी। रोहित को जब नाग ने काटा, रोहित को जब नाग ने काटा, रोहित को जब मरघट में छाया सन्नाटा, मरघट में छाया सन्नाटा, मरघट में रोहित को जब नाग ने काटा, मरघट मेरे छाया सन्नाटा। रोहित को जब नाग ने काटा, मरघट में छाया सन्नाटा। रोहित को जब नाग ने काटा, मरघट में छाया सन्नाटा। अरे कफन के बदले तारा ने कफन मांगा तो मुझको कर चाहिए। तो रानी के पास कुछ नहीं है। तो देखिए रानी क्या कर रही है। और कफन के बदले तारा ने देखे, कफन के बदले तारा ने देखे अपनी साड़ी फाड़ी। और कफन के बदले तारा ने देखे अपनी साड़ी फाड़ी। ख्वारी की भी हद होती बिक पाई दई तारा नारी। ख्वारी की भी हद होती है पाई दई तारा नारी। ख्वारी की भी हद होती है।
सागर में गागर बनना। हाँ मुझे पता है, मिश्रा जी ने कान में कुछ कहा है। और समय कम है और ज्यादा पीस मत लगवाओ। अब सुनेंगे पहली बार से सतयुग से कहा तो कलयुग कहने लगा द्वापर सॉरी त्रेता से क्या कहने लगा। कब तुम भी सुनिए कब तुम्हारे युग में क्या हुआ कि त्रेता युग भी आपने, हे त्रेता भाई तुम भी सुन लो तुम्हारे जमाने में और तुम्हारे राज्य में क्या क्या हुआ कि त्रेता युग भी आपने कर दिया हद को पार। और क्या गलती माँ सीता की तने घर दे दई। स्पष्ट लिखा है, आप और हमने सबने रामायण पढ़ी है। जब तक करूं निशाचर नाश और तब तक रहो अग्नि में। फिर भी लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी, तुम अग्नि परीक्षा दो सीता जी, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। फिर भी तूने उसके साथ क्या किया, आगे न परीक्षा देकर आई, आगे न परीक्षा देकर आई, अगर परीक्षा देकर आई। फिर भी तुम्हारे मन नाए भाई, फिर भी तुम्हारे मन ना भाई, फिर भी तुम्हारे मन भाई। और बेटा चंद्रेश तुझसे जरूर कहूंगा, पूरे अरमान मिटा के देख लियो आज, क्योंकि ये मेरे घर का प्रोग्राम है। चाहे जाकर 10 बजे तक चलते रहे, कलम ढीली ना है तो मेरे भैया की। अरे अग्नि परीक्षा देकर आई, फिर भी प्यारे मन आई भाई, अग्नि परीक्षा देकर आई। अरे बन बन डोल रही माँ सीता, बन बन भटक रही माँ सीता। अग्नि परीक्षा देने के बाद वजूद भी और एक नातुच्छ धोबी के कहने से और भगवान राम अपनी पत्नी को निकाल रहे हैं। जो तेरे युग की कहानी है किसी और की है। अरे बन बन भटक रही माँ सीता, बन बन भटक रही माँ सीता, तने कैसी आपत डारी। बन बन भटक रही माँ सीता, कष्ट सह रही भारी। बन बन भटक रही रे माँ सीता, कष्ट से रही भारी। ख्वारी की भी हद होती तारा नंबर आया द्वापर युग का, सुनाएंगे। अब द्वापर से कलयुग क्या कहने लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भजन आपको आ रहा है ना कि द्वापर युग भी आपने मिश्रा जी, जब माँ की कृपा होती है तो मुर्दों में जान पड़ जाती है। डॉक्टर साहब दोनों तरफ से बढ़ा के कर रहे हैं वो कि द्वापर युग भी आपने, और बढ़ा के तो यूं करेंगे क्योंकि तुम दोनों ही डॉक्टर हैं साहब मेरे का, तो एक दवाई कि द्वापर युग भी आपने अपनों को नहीं अपनाया। और अगर लाइन पसंद आए तो मेरे लिए नहीं, हमारे डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जानी चाहिए। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे वाली लाइन में के द्वापर युग भी आपने अपनों को नहीं अपनाया, अपनों के सामने अपनी गात ने चीर हरण तक करवाया।
इस माइक में थोड़ी सी आवाज डालो। अब कहने लगा द्वापर से, क्या गलती थी द्रौपदसुता की, क्या गलती थी द्रौपद माँ की, क्या गलती थी द्रौपद माँ की। झगड़ा था कौरव और पांडवों में, बंटवारा था कौरव और पांडवों में। क्या गलती थी द्रौपदसुता की, क्या गलती थी द्रौपद माँ की, गलती थी द्रौपद माँ की। इज्जत लूटवाए दैतन बाकी, इज्जत लूटवाए दैतन बाकी, इज्जत लौटवाए दैतन बाकी। अरे क्या गलती थी द्रौपदसुता की, इज्जत लुटवाए दैतन बाकी, क्या गलती थी द्रौपदसुता की। भैया एक उस माइक को रेडी रखो। अरे क्या गलती थी द्रौपदसुता की, इज्जत लुटवाए दैतन बाकी, क्या गलती थी द्रौपदसुता की, इज्जत लुटवाए दैतन बाकी। अरे नहीं होते वो कृष्ण कन्हैया, तेरी तो तेने तो अपनी कमी छोड़ी नहीं। द्वापर से कहने लगा कलयुग, तूने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, पर लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा गिरधारी होता है। अरे नहीं होते वो कृष्ण कन्हैया, नहीं होते वो मुरली मनोहर, तेरी कोशिश जारी। नहीं होते वो मुरली मनोहर तो तेरी कोशिश जारी। मिश्रा जी देखियो हल्के शब्द तो ना लग रहे जामे वो। अरे नहीं होते वो कृष्ण कन्हैया, तेरी कोशिश जारी। अरे ख्वारी की भी हद होती बिक बाई तारा, जब तीनों भाइयों से कहा, अब कलयुग अपनी सफाई देने लगा। बेटा कैलाश कलयुग कहने लगा, तुम मेरे पास आए हो तो मेरी सुनिए, मेरे शासन काल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ पर जैसे को तैसा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैय विलीयते सुखम दुखम भयम छेवम कर्मणैवा पद्धते। मेरे यहाँ पर कर्म का भोग भोगना पड़ता है हर व्यक्ति को। आज तुम 2 नंबर से 1000 रुपया कमाए लाओ, वो महीना जब होंगे तो 6000 लेके जाएंगे। मेरे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तीनों भाइयों से कहने लगा, सुनिए अब अपनी खूबी बताने लगा। कि कलयुग में भैया मेरे, देखिए अब हमारे डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं, कि कलयुग में भैया मेरे तुम सच्ची रखना प्रीत, और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये है कलयुग की रीत। बताइए इसमें अगर कोई भी बिंदु हो, कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा। अरे मेरे युग में ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनिए कलयुग की महिमा के बारे में बताया। इंद्रपाल और रामू दो भैया, इंद्रपाल रामू दो भैया, इंद्रपाल रामू दो भैया।
हम कलयुग के दोनों छैया, हम कलयुग के दोनों छैया, हम कलयुग के दोनों छैया। इंद्रपाल और रामू भैया हम कलयुग के दो छैया। इंद्रपाल और रामू भैया हम कलयुग के दोनों छैया। अरे ब्रज को राजा दाऊ बाबा, बोलिए दाऊ जी महाराज की। हमारे ब्रज का जो राजा है वो दाऊ दयाल है। अब हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा भाव लिखा। अरे ब्रज को राजा दाऊ बाबा और सुदर्शन धारी, कह दो सच्चे दरबार की। अरे ब्रज को राजा दाऊ बाबा, ब्रज को राजा दाऊ बाबा और सुदर्शन धारी, ख्वारी की भी हद होती बाय तारा, ख्वारी की भी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर भजन